नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। किसकी चलेगी सियासत, कौन बनेगा नगर सेवक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने वार्ड क्रमांक 162 में दो चेहरे दिखाए। एक भारतीय जनता पार्टी के माटी मोर्चा के, दूसरे संयुक्त विकास पार्टी के नेता को। इस समय मेरे पास जो शख्सियत बैठी है, ये ऐसा चेहरा है चांदीली विधानसभा के अंदर। सुन्नी कब्रिस्तान के, पहली बार इनका मैं तारुफ करवा दूँ, सुन्नी कब्रिस्तान के प्रेसिडेंट है। ये ऐसा कब्रिस्तान है पूरे मुंबई के अंदर का मशहूर कब्रिस्तान माना जाता है। मुंबई के चुनिंदा कब्रिस्तानों में से एक है। इसकी खूबी ये है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात इसके अलावा ये भी रही है, हमने देखा है, लोगों से सुना है कि यहाँ पे जो गरीब डेड बॉडी आती है और उनके पास दफनाने का पैसा नहीं होता है, तो एक ट्रस्ट उस पैसे को वहन करती है। और पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर फिरोज मुस्तफ़ा खान का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव वार्ड क्रमांक 162 को लेकर कि इलाके के लोग मांग कर रहे हैं। हमने आपको अभी तक दिखाया था इच्छुक नगर सेवक, लेकिन वार्ड क्रमांक 162 के जनता के इच्छुक, जनता के चहेते, जनता अपना इसको अगला नगर सेवक बनाना चाहती है। इस विषय को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी। इस सारी बात पे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज हमारे मेहमान है फिरोज मुस्तफ़ा खान। फिरोज भाई, पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही सोशल मीडिया के अंदर कि भावी नगर सेवक, एक पोस्ट लोग आपके समर्थक चला रहे हैं, इलाके को लोग चला रहे हैं, क्या फीलिंग लग रही है आपको? देखिए, ये तो लोगों का प्यार है। कई लोग चाहते हैं क्या इस बार फिरोज भाई खड़े रहे इलेक्शन में, क्या फिरोज भाई को टिकट मिले, लेकिन हमेशा मैं एक ही आदमी का दामन पकड़ के चला हूँ, हमारे नसीम भाई का। नसीम भाई हमारे सबसे बड़े नेता है हमारे लिए, और उनकी हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, और उनका ही साथ पकड़ के हमेशा चले और उनके ही चलेंगे। तो ठीक है, राजनीति से तो हमेशा मैं दूर ही रहा हूँ पहली बात तो आपको ये बता दूँ। लेकिन जहाँ तक कोशिश है, अगर नसीम भाई का जो मार्गदर्शन रहेगा वो चीज़ को हम फॉलो करेंगे। बाकी और भी लोग हैं यहाँ पे हमारे सीनियर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर नसीम भाई जो भी नसीम भाई तय करेंगे, जिसकी भी टिकट, उसके लिए हम काम करने के लिए उनके पीछे हम तैयार हैं। फिर भाई देखिए, अमूमन हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पर जनता किसको इस तरह का मतलब मांग नहीं करती है, लेकिन पहले चेहरा आप है, पहला नाम आपका है कि वार्ड क्रमांक 162 में आप जैसा बार बार नसीम भाई का नाम ले रहे हैं। नसीम भाई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व आमदार हैं, और कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक भी यहाँ पर है वाजिद कुरैशी जी। इसके बावजूद क्या माना जाए कि मतलब वाजिद कुरैशी से जनता खुश नहीं कोई कामों से? देखिए, अभी वो विषय पे तो मैं नहीं बोल सकता इस बात को, क्या जनता यहाँ की खुश है या नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, क्या नसीम खान भाई हमारे जो चीज़ टिकट देते वो चाहते वो चीज़ हमारा नेता हमारे इस इलाके में काम करे, और वो आने वाला वक्त बताएगा। जिसको भी नसीम भाई चाहेंगे टिकट देंगे, तो लोग काम करके अपना जो भी नगर सेवक जीत के आएगा 162 में, तो अपना काम करके दिखाएगा लोगों को में, ताकि उससे पूरा गुडविल, पूरा बेनिफिट हमारे नसीम खान साहब को मिले हमेशा। सुरेश भाई, एक सवाल मेरे मन में भी आता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों में आपके अच्छे संबंध हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, एक मेहमान के तौर पे बुलाए जाते हैं। अगर अन्य पार्टियां भी, जैसा कि लोकप्रियता जिस हिसाब से फैले लोग, जनता की मांग बढ़ रही है, अगर अन्य पार्टियों के लोग आपको ऑफर देते हैं कि नहीं फिरोज खान जी आप आइए, हम आपको टिकट देते हैं, तो ऐसे में क्या तय करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहा कि मैं राजनीति से बहुत दूर रहा हूँ, और रही कोई दूसरी पार्टी की बात, तो कभी हमारे ख्याल में आया भी नहीं है और इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। हम नसीम खान साहब को पकड़ के चले हैं और उनको ही पकड़ के चलेंगे, तो कोई दूसरा का तो पार्टी का तो सवाल उठता ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा मैं फिरोज खान जी, कि इलाके के लोग आपको चाहते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मान लिया जाए टिकट आपको मिलता है, तो इस इलाके में आपकी प्राथमिकता क्या होगी कि मतलब चुनकर आने के बाद जाहिर तौर पर जब जनता मांग करती है, वो चेहरा कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के तौर पर नज़र आता है।
वार्ड क्रमांक 162 को लेकर आपकी सोच क्या है? देखो, जब इंसान को टिकट मिलनी रहती है, जब इंसान खड़े होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो सबके दावे रहते हैं, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन ये सब बात बोलने की होती है। इंसान का असली चेहरा उसके जीतने के आने के बाद ही पता चलता है कि वो इंसान क्या करेगा और क्या नहीं कर सकता है। ये थे फिरोज खान जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं कोई वादा नहीं करूंगा, चुनकर आने के बाद जो भी मेरी जिम्मेदारी तय होगी मैं काम करूंगा। और साथ एक इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि मैं सियासी व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन इनके नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मुंबई के ताकतवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से उनकी गिनती होती है, उनके आदेश का जो भी पालन होगा वो मजबूती से करेंगे। और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना इनका इच्छा नहीं है। जनता अगर चाहती है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है टिकट देगी तो मजबूती चुनाव लड़ने को तैयार है। और आपके फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप मेरे तक आए, मेरी दो बात आपने सुनाए, आपके चैनल के माध्यम से आपने लोगों तक मेरी बात को पहुँचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका फ्लैश न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। कैमरामैन सल्लू खान के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ वार्ड क्रमांक 162 से।